जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम 95 में। साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, यूपी टेट या सी टेट, अगर आप दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चंस है। इसके अलावा सी टेट में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप, सी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है 2012 का। तो ये कॉम्बाइंड क्वेश्चन है। अगर आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, आपको टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यानी कि चैप्टर 1 से वो सारे क्वेश्चंस को कवर कराया जा चुका है। तो आज जो हमारी क्लास है, सेकेंड चैप्टर है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ साथ उसका संबंध। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा को। अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताएं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या फिर नैतिक विकास से। बच्चे की जो वृद्धि होती है मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। इस वजह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। साथियों, इसका जो डिटेल देखते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि, जब कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होती है तो अभिवृद्धि कहलाती है। अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार का परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसको वृद्धि कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन ए है हमारा, यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है। अगला है, यह जीवन पर्यंत नहीं है। नेक्स्ट है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। वृद्धि की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह मापने योग्य नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। यह मात्रात्मक पहलू है, सही है। अगला है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, ये भी सही है। अगला है, क्योंकि नहीं पूछा गया है ना, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। डिटेल देखते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वृद्धि कहलाती है। दोबारा देखिए, व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। वृद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है, इसे मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। ठीक है। अगला है, वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद में वृद्धि जो है होना बंद हो जाती है।
अगला है वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, यानी कि वृद्धि अलग अलग हो सकती है, तो ये विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा गया है। ये देखिए हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन इसके देखते हैं, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अगला है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अगला है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो नहीं पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यही हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, जो गलत है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए अभिवृद्धि शारीरिक होती है, जी होती है। मात्रात्मक होती है, यानी कि मापी जा सकती है, बिल्कुल। अभिवृद्धि मापनीय है, बिल्कुल है। लेकिन ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक समय के बाद जो अभिवृद्धि होती है रुक जाती है, तो इस वजह से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास यानी कि डेवलपमेंट का ही भाग होता है। वृद्धि विकास से समाहित, वृद्धि जो है विकास में समाहित होती है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, ये पता होना जरूरी है। वृद्धि जो है यह शारीरिक होती है, विकास की बात करें यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों होती है। ठीक है, वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक होती है, लेकिन जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। अगला, यह मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। जो अभिवृद्धि है यानी कि वृद्धि है, मात्रात्मक रूप से इसको दर्शाया जा सकता है। और विकास की बात करें तो इसे गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। कैसे? गुणात्मक रूप में। किसको? विकास को। अभिवृद्धि की बात करें तो मापनीय होती है, इसको मापा जा सकता है। अगला है इसे मापा नहीं जाता है, यानी कि जो विकास है इसको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। अगला है यह एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो अभिवृद्धि है एक निश्चित आयु तक ही चलती है, उसके बाद ये अभिवृद्धि रुक जाती है। विकास की बात करें यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का अर्थ एवं विशेषताएं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को पहचानना है। ये देखिए क्वेश्चन यूपी टेट का है और 2020 में पूछा गया। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगला है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अगला है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका पूछा गया सत्य नहीं, यानी गलत कथन को पहचानना, जो गलत है वही हमारा ऑप्शन सही है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो गलत कथन को पहचानना तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो हैं, किसको? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं। तो कितने कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो देखना है। देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, यानी कि ये सारे गलत हैं। ठीक है, ये सीटेट का प्रश्न है, सीटेट पेपर फर्स्ट का प्राइमरी लेवल का प्रश्न है और ये 2012 का पूछा गया सवाल है। डिटेल देखते हैं इसका। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में
कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास, जिसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये डिटेल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास कैसा होता है? किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या फिर जीवन पर्यंत। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस वजह से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस विकास की अवस्था में निम्न स्तर होते हैं: भ्रूणावस्था, फिर शैशवावस्था आती है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये अवस्थाएं होती हैं विकास में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि बॉम टू ग्रेव भी इसको कहा जाता है, बॉम टू टॉम, यानी कि गर्भ से कब्र तक। विकास गर्भ से कब्र तक, यानी कि माँ के विकास जो है बच्चे का माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करने वाला कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा पहला है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व स्व। अगला है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। नेक्स्ट है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2019 में ये प्रश्न आया है सीटेट में। ठीक है, अगला इसका डिटेल देखते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं में व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बालक बालिका के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को अग्रांकित आयामों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से आयाम हो सकते हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियाणा टेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। नेक्स्ट है विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। वृद्धि विकास का ही भाग है, ये भी हमारा सही है। अगला है विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत कथन जो है वही हमारा उत्तर है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं साथियों। विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। दोबारा देखिए, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित है। कैसे? व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित, जबकि वृद्धि जो है निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है।
इस अधिनियम के अनुसार? ऑप्शन देखते हैं। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। अगला है वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। अगला है वया संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वया संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो राइट आंसर इसका डी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं। मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है। यानी कि जो बालक को दुख की भावना है उसका पता नहीं होता है। जबकि वया संधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? यानी कि गलत कथन जो है उसको पहचानना है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। अगला है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। अगला है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? गलत कथन पूछा गया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये सही कथन है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये भी सही है। बाकी प्रारंभ विकास जो है बाद के विकास के अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये भी ऑप्शन सही है, बट ये गलत हो जाएगा। जो गलत है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का अर्थ है। अच्छा प्रश्न है, और ये देखो राजस्थान टेट में पूछा गया ये प्रश्न है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास जो है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अगला है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर जो है श्रृंखला है। अगला ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। नेक्स्ट है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है क्या? विकास। विकास जो है परिपक्वता एवं अनुभव जो होते हैं हमको, यानी कि मेच्योरिटी और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं साथियों। विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर यानी कि गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। विकास एक परिवर्तन है जिसमें गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। यानी कि समय के दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं समय के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। तो क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सही नहीं है? अगला ऑप्शन देखते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो
गलत कथन की पहचान करनी थी। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये कथन जो है सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती हैं, जी बिल्कुल, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, जी बिल्कुल। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है क्या? किसी को उकसा दो या बढ़ावा दे दो तो क्या विकास हो जाएगा? जी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये गलत है, जो गलत है वही सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका डिटेल देख लेते हैं। विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? सांस्कृतिक एवं वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उससे विकास जो है प्रभावित होता है। ठीक है। अगला देखिए, विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, यानी कि विकास जो है उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, यानी कि हर एक अवस्था में जो विकास होता है उसके अलग अलग खतरे भी होते हैं। जैसी विशेषताएं होती हैं वैसे ही खतरे होते हैं। अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। यानी कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर डायरेक्शन सही नहीं मिलता है, यानी कि गलत डायरेक्शन मिलता है, तो उस पर नकारात्मक विकास उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेग में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होती है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जो विकास होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वजन में वृद्धि होती है। ठीक है। डिटेल देखते हैं इसका। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है। चूंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस सीजी टेट पेपर में पूछा गया है, प्राइमरी में 2011 का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय, अमापनीय या ए और बी दोनों? साथियों, जो मानव का विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट, ए और बी सही आंसर है। ये देखिए, सीटेट में भी प्रश्न पूछा गया है, सीटेट प्राइमरी लेवल का, सीटेट प्राइमरी का, और DSSB-PRD का प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो भी साथी DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। डिटेल देखते हैं। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल होता है। यानी कि जो मात्रात्मक वृद्धि होती है उसमें मानव की लंबाई में वृद्धि होगी, भार बढ़ेगा और अलग अलग जो अंग हैं उनमें भी वृद्धि होगी। जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन होता है। यानी कि जो गुणात्मक जो वृद्धि होती है उसमें योग्यता बढ़ती है, क्षमता यानी कि IQ लेवल, अभिवृत्ति, बुद्धि बढ़ती है, व्यक्तित्व बढ़ता है, रुचि और चिंतन आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। कैसा? गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। ऑप्शन ए है हमारा वजन। क्या वजन जो है गुणात्मक परिवर्तन है? ऑप्शन बी है दृष्टि, गुणात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट है बाल और दांत। इनमें से गुणात्मक परिवर्तन क्या है? तो दृष्टि जो है गुणात्मक परिवर्तन है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक होता है और गुणात्मक। वजन, वाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? मात्रात्मक में। जबकि दृष्टि है,
सोच है, मानसिक योग्यता है, क्षमता है, या फिर गुणात्मक, ये जो क्षमता आदि जो है गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो गुणात्मक पूछा जाए, दृष्टि, सोच, मानसिक योग्यता और क्षमता, ठीक है। और अगर मात्रात्मक की बात करें, वजन, बाल, दांत, लंबाई, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब जो है प्रश्न परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कथन, गलत कथन की पहचान करनी है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, परिपक्वता इससे कोई संबंध नहीं है, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यही कथन गलत है। बाकी इसे उचित वातावरण चाहिए, ये भी सही है हमारा। अधिगम अधिगम जब ही होता है जब इसको उचित वातावरण मिलता है। बाकी सहायक सामग्री में भी इसमें मदद करती है अधिगम में, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, बाकी के सही ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिपक्वता का एक उदाहरण है जबकि बालक सीखता है चित्रांकन करना से, पढ़ना से, साइकिल चलाना या फिर चलना। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, चलना जो है परिपक्वता का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसका। परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है। कैसे आती है? विकास और अनुभव जब होता है उसके बाद ही परिपक्वता आती है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वह धीरे धीरे चलता है, किंतु बाद में विकास और अनुभव के आधार पे उसके चलने की गति में तीव्रता आ जाती है। तो कैसे आती है? विकास और अनुभव के फलस्वरूप। तो चलना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। तो अगला है, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। अगला है, बालक के अंतर्गत शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो कौन सी विशेषता जो है परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। अगला है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो परिपक्वता को अधिगम से अलग करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिटेल देखिए, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परंतु अधिगम एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। अगला है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है।
दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होगा, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पढ़िए। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः कैसी प्रक्रिया है? यह लाभकारी हो या हानिकारक हो, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रशिक्षित करना जो है लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? प्रशिक्षण पे। किस प्रकार की विधि का इसमें प्रयोग होता है, ये डिपेंड करता है प्रशिक्षण पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से? परिपक्वता का संबंध विकास से होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। किससे? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से? विकास का संबंध वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है परिपक्व विद्यार्थी है कौन? इस बात पे विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। क्या ये सही है? ये गलत है। अपने बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। यानी कि जो परिपक्व विद्यार्थी होती हैं अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन है अपने अध्ययन में वह कभी भावनाओं की सहायता नहीं चाहते। भावनाओं की सहायता चाहते कभी कभी। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है? जी नहीं। अगला है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। डॉट को परिपक्वता कहा जाता है। यानी कि परिपक्वता जो है किसको कहा जाता है? पारिवारिक हस्तक्षेप को, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास को, पर्यावरणीय दबाव के कारण परिवर्तन? ये भी गलत है। जहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ जाए वो गलत हो जाता है। ठीक है, पारिवारिक हस्तक्षेप ये भी गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रभावों के कारण परिवर्तन ये भी गलत है। प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है कब? एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। कौन सा कौशल? परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम या फिर अभिभावकों का जोर? तो एक कौशल प्राप्त करता है परिपक्वता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखते हैं। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अगला है यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। साथियों जो अब अगले जो प्रश्न हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम। ठीक है, यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कितने प्रश्न हमने जो है हल किए? 26 प्रश्न। अगले जो क्लास होगी उसमें आगे की जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस किए जाएंगे। बाकी आपको जो क्लास है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी शेयर भी कर दीजिए अपने यार दोस्तों से ताकि लोगों तक इसकी रीच हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।